हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। बात करेंगे यहाँ पर जेके पेपर स्टॉक के बारे में। सभी जो रिटेल निवेशक है उनके कमेंट आ रहे सर स्टॉक में खरीदना सही रहेगा क्या? स्टॉक का जो दाम है बहुत ही सस्ते दाम पर मिल रहा है। ये मैं आपको कहूँगा करीब यहाँ पर 200 रुपये के करीब का स्टॉक है और अभी मिल रहा है देखिए 100 रुपये से भी नीचे दाम पर। तो कंपनी में ऐसी दो चीज़ें मैं आपको बताना भी चाहूँगा। ये स्टॉक इतना आगे जाएगा और रिटर्न भी देगा, ऐसे रीज़न मेरे पास अभी अवेलेबल है, उस रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको एक बताना चाहूँगा, देखिए जितना भी यहाँ पर टाइम आपको लग जाए वीडियो देखने के लिए 5 से 10 मिनट का, तो इसको देखना जरूर। मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त पॉइंट बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर पूरा वीडियो देखना भाइयों। मैं आपको कहूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, जो भी जेके पेपर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखना चाहेंगे उनके लिए। तो चलिए स्टार्टिंग कर लेते हैं और देख लेते हैं। जब भी मैं आपको जेके पेपर से रिलेटेड बात करता हूँ तो कंपनी में जो इंपॉर्टेंट बात है उसके पहले डिस्कस करता हूँ। कंपनी का बिजनेस तो आपको नाम से पता चल जाएगा, जेके पेपर। तो पेपर खाली पेपर नहीं, मैं आपको कहूँगा कंपनी का जो बिजनेस है यहाँ पर पैकेजिंग, अलग अलग स्टेशनरी पेपर, बहुत अलग अलग आपको कहूँगा पेपर बनाने का काम कंपनी करती है। जेरोक्स पेपर अलग होता है, स्टेशनरी पेपर अलग होता है, और साथ साथ बताना चाहूँगा कंपनी अलग अलग कंट्री में एक्सपोर्ट आल्सो करती है। अभी एक बात आपको यहाँ पर तो पता चल गया होगा कंपनी का बिजनेस क्या है। मैं अभी एक बात बताना चाहूँगा कंपनी में जो कंपनी के यहाँ पर कंज्यूमर है। देखिए कंपनी प्रोडक्शन करती हो, कंपनी के बिजनेस पता चल गया, सब कुछ अच्छी बात। बट कंपनी के जो मैं आपको कहूँगा कस्टमर होते हैं वो भी कंपनी का अलग स्टेटस बनाते हैं, बिल्कुल आपको कहूँगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे इस कंपनी में तो इसके कस्टमर की लिस्ट देख लेना कौन कौन है, तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर आपको दिखता होगा कि देखिए डॉक्टर रेड्डी लैब जो है वो भी, सिप्ला, यहाँ पर आप देखेंगे इन्फोसिस, रिलायंस एनर्जी, यहाँ पर एचसीएल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर टाटा कंसल्टिंग जो सर्विसेज है वो सब कुछ, यहाँ पर टाटा इंफ्रा मीडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, विप्रो कंपनी, प्रिंटर, पब्लिशर। यहाँ पर आप देखिए अलग अलग जितनी कंपनी जो यहाँ पर इनको पेपर से रिलेटेड, आप बोलेंगे सर रिलायंस में, इन्फोसिस, इस कंपनी में पेपर की क्या ज़रूरत? मैं आपको कहूँगा ऑफिस वर्क के लिए सभी कंपनियों को यहाँ पर पेपर की ज़रूरत पड़ती है। और देखिए जैसे कि स्टेशनरी से रिलेटेड जुड़ी हुई नवनीत पब्लिकेशन, आप सभी जानते हैं नवनीत, आपको कहूँगा इंडिया में कौन नहीं जानता, इतनी ज़बरदस्त कंपनी जिनके कस्टमर्स है यहाँ पर। और देखेंगे तो अलग अलग आपको यहाँ पर बहुत सारे कंपनी दिख जाएंगे। आपको यहाँ पर आपको कहूँगा जो बुक बनाती है, पब्लिश करने वाली कंपनीज होती है, ये सब कुछ इनके कस्टमर्स है, इतनी ज़बरदस्त रेंज है उनके पास। और कंपनी का बिजनेस मॉडल मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है। आप यहाँ पर स्टेट बैंक जैसे देखेंगे तो इतने बढ़िया इंडिया के अच्छे खासे बैंक में भी इसके यहाँ पर आपको कहूँगा पेपर बेचा जाता है। और कंपनी वैरायटी बहुत अच्छी है कंपनी के पास पेपर की। वैरायटी में देखेंगे, देखिए आपको यहाँ पर कुछ और भी इंडस्ट्री मिल जाएगी। जैसे कि हम बात करें टाइटन इंडस्ट्री में भी कंपनी यहाँ पर प्रोडक्शन जो यहाँ पर पेपर का प्रोवाइड करती है अपने, जो भी रिलायंस इंडस्ट्री में भी है। न्यूली जितनी भी कंपनीज है मैं आपको कहूँगा जो ब्रांडेड और ज़बरदस्त कंपनीज है उनमें भी कंपनी अपना पेपर यहाँ पर प्रोवाइड करने का काम करती है। चलिए आ जाते हैं, ये होगी देखिए इंपॉर्टेंट बात पहली। अब यहाँ पर दूसरी एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा। आप बोलेंगे इसमें क्या इंपॉर्टेंट सर, कस्टमर में क्या पता चलता है? तो मैं आपको कहूँगा देखिए कस्टमर कंपनी के जो जितने बड़े लोग होंगे उतना ही कंपनी का जो यहाँ पर कंपनी के जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी डिमांड आपको नजर आएगी। अभी आ जाते हैं कंपनी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बात है उसके बारे में अभी बात करेंगे। आपको लगेगा कि सर आपने दो बातें कही थी, एक तो बात हो गई, अब दूसरी बात क्या रहेगी? तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, इस कंपनी पर जरूर यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न पर एक फोकस करना, आपको समझ में आ जाएगा। कंपनी के मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाना चाहूँगा जो प्रमोटर का है। प्रमोटर के पास 2020 मार्च महीने में कितनी थी होल्डिंग, देख सकते हैं कितनी है? 48.89। कितनी? 48.89। ये जरूर आपको ये जो आंकड़ा बता रहा हूँ तो इस पर जरूर फोकस करना। मैं आपको इसको इतना राउंड और इतना वेटेज क्यों दे रहा हूँ, तो आप देख लीजिए जून मंथ में देखिए उनके पास कितनी होल्डिंग हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं कितनी है, तो 49.95। तो यहाँ पर 1% के ऊपर का स्टेक उन्होंने बढ़ा दिया। अब यहाँ पर और देख लीजिए कंपनी में उन्होंने सितंबर मंथ में क्या किया है, तो होल्डिंग देख लीजिए कितनी कर दी है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कंपैरिजन मैं आपको ये बता रहा हूँ इसलिए कि देख लेना, यहाँ पर जो शेयर होल्डिंग है वो बढ़ रही है कंपनी में, 51% 11 कर दी है। तो इसमें एक ही राय मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी के प्रमोटर को बिल्कुल पता है कि कंपनी बहुत अच्छा वर्क करने वाली है आगे और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करने वाली है। खाली आपको पता नहीं है, मैं आपको कहूँगा आप इस पर ज़रूर फोकस कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर क्वांटिटी उठाकर रख सकते हैं स्टॉक में। मुझे इसमें थोड़ी ग्रोथ नज़र आती है, तो मुझे लगता है कि इसमें यहाँ पर थोड़े तो भी मैं आपको कहूँगा इतना सस्ता स्टॉक है तो 500-1000 रुपये तो भी इन्वेस्टमेंट कर कर देखनी चाहिए इस स्टॉक में, क्योंकि आपको यहाँ पर ट्रस्ट तो इतना बिजनेस पर होगा ही, क्योंकि जेके पेपर जैसा पेपर मुझे नहीं लगता कि आप नहीं जानते होगे बोलकर। और कंपनी देखेंगे तो डिविडेंड हर वक्त देती है। मैं आपको डिविडेंड की अमाउंट भी दिखाऊंगा कंपनी कितना देती है। उससे पहले कंपनी की रिजर्व पर भी नजर डालेंगे तो कंपनी पैसे कमाने में भी ऐसा नहीं कि खराब है बोलकर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का रिजर्व कितना तगड़ा और ज़बरदस्त कंपनी परफॉर्म कर रही है। 2019 में कहूँगा आपको
1850 करोड़ जो रिजर्व था वो बढ़कर 2156 करोड़ हो चुका है। तो कंपनी ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया है, ऐसा नो डाउट। मैं आपको कहूँगा कि कंपनी से रिलेटेड ऐसी एक भी खराब बात मुझे नज़र नहीं आती है। लगातार प्रमोटर अपनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं। और मैं आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में भी बताना चाहूँगा कि देख लीजिए, कंपनी में इशू हो या कंपनी में कोई प्रॉब्लम हो तो ऐसा एक भी यहाँ पर क्वेश्चन या ऐसा कोई भी यहाँ पर नज़र नहीं आता है प्रॉब्लम बोलकर। हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग वैल्यू अच्छी है, एफडी से अच्छा रिटर्न देती है कंपनी, डिविडेंड अच्छा है, यहाँ पर एंट्री पॉइंट अच्छी है, नो रेड फ्लैग, कोई भी सफिशिएंट गाइडलाइन नहीं है। और इसमें एनालिसिस देखिए 100% कहते हैं खरीदने के लिए। इसके पीछे की वजह मैं आपको कहूँगा, मैंने कितने बार भी कहा है कि स्टॉक में जो यहाँ पर इसका जो पी रेशो है सस्ते दाम पर, आपको लोग भले ही आपको मैं आपको कहूँगा कि मार्केट में ऐसे स्टॉक बता देंगे कि जो फालतू कंपनी अच्छी होने के बाद उसमें इन्वेस्टमेंट करना सही रहता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पर भी दिखाना चाहूँगा कि इसमें लगातार बाइंग हो रही है। आज देखेंगे तो स्टॉक ने लगभग 3-3.5% के ऊपर के रिटर्न प्रोवाइड किए हैं। यहाँ पर 23 नवंबर की बात करें तो आप देख सकते हैं 43% की क्वांटिटी उठाई गई है और अच्छी खासी क्वांटिटी होल्ड की जा रही है। ये मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा कि कंपनी का 50 हाई कितना है। देखिए 150 रुपये का 50 हाई है और अभी जो करंट की प्राइस है वो भी आगे बता नहीं दूंगा। तो कंपनी के रिजल्ट भी कंपनी ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया है। देखिए जून मंथ में जो कंपनी के रिजल्ट आए थे खराब, उससे भी बेहतरीन कंपनी में सितंबर के जो रिजल्ट है उसमें बिल्कुल दिखा दिया कि कंपनी कितनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। यहाँ पर हम जैसे कि डिविडेंड की बात करें तो कंपनी देखिए 4 रुपये 5 रुपये डिविडेंड देती रहती है और कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी मुझे अच्छा नजर आया है, वो भी आप देख सकते हैं। और कंपनी का शेयर कहीं पर गिरी भी नहीं है, इतनी बातें अच्छी है कंपनी। भले ही मैं आपको कहूँगा यहाँ पर आप बोलेंगे कि परफॉर्मेंस कंपनी का एक साल में कुछ भी नहीं है, तो मैं आपको कहूँगा पहले भी देख लीजिए स्टॉक कितना अच्छा चलता था। खाली इस पर आपको एक बात करनी पड़ेगी कि जो है स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना पड़ेगा आपको। यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट कर आपको रिटर्न जरूर मिलेगी स्टॉक में। तो देख लेना 2005 में लिस्ट हो गई थी कंपनी और 5 में खाली 50 रुपये का स्टॉक था और कंपनी ने अभी तक इतना डिविडेंड और सब कुछ चीज़ें देकर मालामाल भी खरीदा लोगों को। तो इसलिए फोकस कर सकते हैं स्टॉक पर, रिटर्न भी कमा सकते हैं। कंपनी के रिजल्ट भी थोड़े अच्छे आ रहे थे, दिख रहे कुछ। अब आपको कहूँगा पिछले जो रिजल्ट और कंपनी के जो बिजनेस इतने बंद थे तो इसलिए कंपनी में थोड़ा यहाँ पर आपको कहूँगा रिकवरी आ चुकी थी। तो थैंक यू सो मच आपका कीमती देखकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए।